पुरा दैत्यो महावायु है ग्रीवोत विश्वतः। ऐसे ही बहुत पुराने समय में एक राक्षस और हुआ था जिसका नाम था है ग्रीव। इसने भी माता की बहुत बड़ी साधना करी। निशाचरों ने, दैत्यों ने माँ का बहुत तप किया है, क्योंकि तप के बिना कुछ मिलता ही नहीं है। तप बल संग करे संघारा, तप बल शेष सह मय भारा। तप के द्वारा ही भगवान महादेव इस दुनिया का उद्धार कर रहे हैं। तप के ही द्वारा शेषनाग धरती का भजन झेले हैं। तप के ही द्वारा ब्रह्मा सृष्टि का सृजन, तप के ही द्वारा नारायण सृष्टि का पालन कर रहे हैं। तप की ही तो महिमा है। घर में 4 लोगों का भोजन चलाना मुश्किल होता है। बाबा जियों के हजारों लोग एक ही बार में पंगतें लगती रहती हैं। क्या है ये? उनके पास तप है। तप में संसार से इंद्रियों को खींचकर ईश्वर के चरणों में जोड़ा जाता है और इसी में आनंद है। तो ये कथा तो यह कहती है 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक आध बार उपवास किया करो। और उपवास का अर्थ होता है ईश्वर के इर्द गिर्द ही रहना, उनके आसपास ही रहना। उपवास का अर्थ तो यही होता है जिसमें पूर्ण रूप से भगवान का चिंतन हो। यदि तुम आधा किलो इस समय कूटू नहीं खाते हैं तो आपका व्रत बढ़िया चल रहा है। नहीं तो व्रत वाले दिन दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, पूरा दिन नंदी की तरह मुंह चलता रहता है। कभी कूटू, सिंगाड़े का लपसी, हाँ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, पूरा दिन चलता ही रहता है। तो ऐसी तो नवरात्रा फिर रोज ही आ जाए, फिर क्या थे, चकाचक चलता है, पूरा दिन मुंह चलता है। इतना खाते हैं व्रत करने वाले भैया, राम राम राम। और फिर भी 9 दिन के बाद में तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जीत के आ गए हैं क्या। ये दिन 9वें दिन फिर कहेंगे आज ऐसा कर दिया हमने नवरात्रा का व्रत, तुम्हारी सौगंध, रोटी खाने का मन ही नहीं हुआ बिल्कुल। कूटू चला गया, 10 किलो का पैकेट कहाँ गया था, सिंगाड़े का पूरा का पूरा बोरा खाली कर दिया उसको। तो व्रत में व्रतियों को जीता जाता है। व्रत में भूख का एहसास होना चाहिए, तब ही व्रत पूरा होता है। व्रत में डकार आ गई तो व्रत खंडित, दिन में नींद आ गई तो 100% व्रत खंडित है। अन्न में तो, अन्न क्यों छोड़ा जाता है? अन्न में आलस्य, अन्न में प्रमाद है। अन्न खाते ही सोने का मन होता है। अन्न खाते ही, और कभी भी आप फलाहार की चीज ले लीजिए, सोने का मन नहीं होगा, नींद का मन नहीं होगा। लेकिन आप अन्न ले लेंगे, आप गेहूं ले लें, चावल ले लें, चना ले लें, मसूर ले लें, इनको खाते ही थोड़ा लुढ़कने का मन होता है। तो ये अन्न वगैरह लेने को क्यों मना किया जाता है? इसलिए क्योंकि आप व्रत कर रहे हैं, आप दिन में सो गए तो व्रत खंडित हो जाएगा। दिन में तो लेटना भी नहीं है, बैठना है। उसमें माला लेके बैठिए, किताब लेके बैठिए, जप में बैठिए, स्मरण में बैठिए, किसी काम में लग जाइए। उसमें नींद तो लेना ही नहीं है बिल्कुल, नहीं तो व्रत खंडित हो जाएगा। नींद आ गई तो व्रत बिल्कुल खंडित होगा। तो आज कोई बाबा जी सो रहे थे, मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा हम लेटे हैं। मुझे वही बात याद आ रही थी, बाबा का व्रत खंडित हो जाए। मैंने कहा जरूरी काम है, इधर आ जाए। तो व्रत को बचाया जाए कैसे भी। उपवास, वृत्तियों में सुधार आता है। भगवान का जप करने से, तप करने से आनंद होता है, बहुत आनंद होता है। पूर्व में भी जिन्होंने जो भी कुछ प्राप्त किया है, भैया दिखाएगा नहीं मानेगा। तो निशाचरों ने भी बड़ा तप किया, माँ को प्रकट कर दिया। माँ प्रकट हो गई और मैया ने कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगिए, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो कहता है कि हम कभी मरे नहीं। ये राक्षसों ने, निशाचरों ने ज़्यादा से ज़्यादा यही वरदान में मांगा कि हमारी कभी मृत्यु ना हो। अब मरने का तो भय उसे लगता है कि जिसने गलतियां की हैं। अब राक्षसों ने, निशाचरों ने तो गलती की है। पुलिस स्टेशन जाने से भय किसको होगा? जिसने अपराध किया है उसको डर लगेगा। उसको एक भी साधु ने तप करके ये नहीं मांगा कि भगवान हम मरे नहीं। आज तक कोई ऐसा लेख नहीं मिला किसी साधु ने तप किया हो और भगवान प्रकट होकर के कहे मांगो तो उसने ये कहा हो कि हम मरे नहीं। क्योंकि साधु को, महापुरुष को तो मरने से कभी भय लगता ही क्या है, उससे कभी कोई भय नहीं होता। और एक भी राक्षस ऐसा नहीं हुआ जिसने ये ना मांगा हो कि हमें अजर अमर बना दो,
है, हमें मरे नहीं, मृत्यु न हो। हिरण्यकश्यप ने तो 14 वरदान मांगे मौत को जीतने के लिए, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। तो भगवान मैया कहती है कि ये तो संभव नहीं है, और कुछ मांग ले। तो कहता है कि मेरा आधा शरीर दूसरा है, आधा मेरा शरीर है घोड़े का। है माने घोड़ा, जिसकी गर्दन घोड़े की है, इसलिए उसका नाम है ग्रीव है। वो कहता है कि यदि दुनिया में कोई मुझ जैसा हो तो वही मुझे मार पावे, यदि मुझ जैसा ना हो तो फिर मुझे कोई और मार ही ना पावे। मैया ने कहा ये चलेगा, चलो ये वरदान में हमने दिया, तुझे वही मारेगा जो तुझ जैसी सकल सूरत का हो, तो उसकी भी गर्दन घोड़े की होगी, तुझे वही मारेगा। ये मैया कह करके अप्रकट और अंतर ध्यान हो गई। अब तो जो हैग्रीव नाम का जो राक्षस था, निशाचर था, इसने बड़े उत्पात मचाए थे। हैग्रीव ने बहुत उत्पात किया, बहुत ही ज्यादा अन्याय और अपराध में ये चूर था बिल्कुल। इसको बड़ा जितना मुश्किल हो रहा था, देवताओं ने इसके साथ युद्ध किया, सगरे देवता इससे पराजित हो गए, क्योंकि उसने तो मां से वरदान मांग दिया था। तो उसको तो जितना बड़ा मुश्किल हो रहा था, अब क्या किया जाए, देवता शक्तिहीन हो रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो, हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ से पावर बढ़ेगा, शक्ति, यज्ञ से पावर बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है। जैसे गाड़ी में ऑयल डाल देते हैं आप इंजन में, तो उसका पावर बढ़ता है, उसकी शक्ति बढ़ती है। तो जो यज्ञ का जो धुआं है वो हमारे अंदर जाता है, यज्ञ में जो चीज़ें जल रही हैं उसकी जो खुशबू हमारे अंतस में जाती है, उससे हमारा विल पावर बढ़ता है, आत्मशक्ति बढ़ती है, उससे हमारी क्षमता बढ़ती है, यज्ञ से रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। पाप तो छू ही नहीं सकते, यजन का इतना बड़ा प्रभाव। इसलिए मैं तो बड़ा जोर देता हूँ, आप हफ्ते में 15 दिन में और हो जावे तो आप रोज भी कर सकते हैं। यज्ञ साक्षात भगवान का रूप है, यज्ञ से अध्यात्म ताकत बढ़ती है, अध्यात्म ऊर्जा बढ़ती है। तो विधाता ब्रह्मा ने कहा कि ऐसा करो, हम यज्ञ शुरू कर देते हैं, यज्ञ के द्वारा हमारी ताकत बढ़ेगी, फिर हम इस हैग्रीव को जीत लेंगे। अब सुनो ये कथा कितनी अद्भुत है, आनंद देने वाली। शृणुंतम काडम चाद्य यदगतम बदनम हरे। जो इस कथा को सुनेंगे, जो मनुष्य तीनों कालों में इस कथा को सुनेगा, वो दुखों से विमुक्त हो जाएगा। वेदों में उच्चारित किए गए जो शब्द हैं वही श्रीमद् देवी भागवत के अंतर्गत हैं। तो वर्णन किया गया, कहा गया कि यज्ञ की तैयारियां तो हो गई, लेकिन देवराज इंद्र बोले कि हम यहाँ यज्ञ करें, तो इतने में हैग्रीव राक्षस ने उत्पात मचा दिया, तो फिर क्या होगा। और यज्ञ विध्वंसित हो गया, यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो उसका बड़ा अपराध लगता। यज्ञ में व्यवधान नहीं होना चाहिए, यज्ञ का जो संकल्प है वो अधूरा नहीं होना चाहिए, यज्ञ तो पूरा ही होना चाहिए। इसलिए उस दिन यहाँ टेंट गिरा, आपने मुझे रुकने को कहा और मैं यहाँ नहीं रुक पाया, मैं यहाँ से बहुत जल्दी भागा, क्योंकि मैं लोथड़े से यहाँ था, मेरा दिल दिमाग तो वहीं था। मुझे लगा कि वहाँ की क्या स्थिति होगी। मैया के नाम का उच्चारण करते हुए जा रहे थे, हमने कहा हे माता वैष्णो माँ, यदि तेरे प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा है तो यज्ञ को तू पूरा करना। जाके देखा तो बवंडर तूफान इधर था, उधर तो था ही नहीं कुछ ऐसा, और यज्ञ यजन चल रहा था, आनंद हो रहा था। यहाँ से जो लोग लौटे हूँ तो मैं उस समय यज्ञ में ही बैठा था, आहुतियाँ डल रही थी। यज्ञ जब तक पूर्णाहुति ना हो जाए तो यज्ञ तो बीच में रुकना नहीं चाहिए ना, नहीं तो फिर उसके परिणाम विपरीत होते हैं, उसके परिणाम फिर ठीक नहीं होते। यज्ञ से ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। तो देवराज इंद्र ने कहा कि यदि यज्ञ को इस राक्षस ने बीच में व्यवधान कर दिया तो परिणाम विपरीत हो जाएंगे। तो भगवान विष्णु क्या बोले, भगवान विष्णु बोले वो जिम्मेवारी मुझे छोड़ दीजिए, मैं दिन रात जाग करके खड़े होकर के रक्षा करूंगा, ये मैं संकल्प लेता हूं, मैं सोऊंगा नहीं, और मैं उस यज्ञ की मैं रक्षा करूंगा, और आप यज्ञ में आहुतियां डालना शुरू कर दें। तो गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज भी हैं, विधाता ब्रह्मा जी, सगरे देवता, यज्ञ का आयोजन आरंभ हुआ। 100 साल हो गए यज्ञ करते करते, अनवरत 100 साल तक यज्ञ। और भगवान उसके देहली पर
धनुष बाण ताने हुए, पता नहीं कब राक्षस आ जाए और मुझे बाण छोड़ना पड़े। तो हुआ ऐसा कि भगवान ऐसे प्रत्यंचा खींचे हुए सावधान स्थिति में, तो उनकी ठोड़ी दंड के ऊपर, दंड कहते हैं वो धनुष का ऊपर का जो हिस्सा है, तो उसके ऊपर भगवान ने ठोड़ी लगा रखी थी और अचानक भगवान को नींद आ गई। प्रत्यंचा तो खींची ही थी, उसके ऊपर ठोड़ी रख करके भगवान सो गए। सुनिए क्या अद्भुत कथा है देवी भागवत की। और मेरे लिए आनंद की बात यह है कि हर दिन एक नई बात सुनने को मिलती है। तो भगवान ने उसके ऊपर ठोड़ी लगाई तो भगवान को तो नींद आ गई। इधर 100 वर्ष जितना भी उन्होंने संकल्प लिया था देवताओं ने कि हमें इतनी आहुति डालनी है, उतनी आहुति यज्ञ में डल गई। अब आया पूर्णाहुति का नंबर। जैसे ही पूर्णाहुति का समय आया तो उस समय भगवान विधाता ब्रह्मा ने देवराज इंद्र को कहा कि ऐसा करो, पूर्णाहुति के लिए नारायण को लेके आ जाओ। ऐसा बताते हैं कि जो यज्ञ में भाग नहीं ले पाया, यदि पूर्णाहुति में सम्मिलित हो जाता है तो उसको यज्ञ करने का ही फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा वर्णन है ऐसा। तो विधाता ब्रह्मा की तो आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा नारायण कितने परमार्थी हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे भी तो यज्ञ में भाग ले लेने दो। यज्ञ की रक्षा के लिए उन्हें 100 साल हो गए और एक जगह से वो हटे नहीं है। तो यज्ञ में आहुति तो नहीं डाल पाए, लेकिन वो पूर्णाहुति में आ जाएंगे तो उन्हें यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। ऐसा विधाता ब्रह्मा जी बोले। कहने लगे बुला के ले आओ। तो जैसे ही वो विधाता ब्रह्मा के कहने से देवराज इंद्र वहां बुलाने के लिए गए तो जाकर के देखा कि भगवान तो सो रहे थे, उनकी तो झपकी लग गई थी। देवराज इंद्र ने देखा और वो लौट करके आ गए और क्या बोले कि मैं गया था लेकिन वो सो रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें जगाया नहीं, क्योंकि सोते हुए जगाने से निद्रा भंग कदाक्षेदो दंपत्यो प्रीत वेदनम सुषमात भेदश ब्रह्म हत्या समम स्मृतः। जो सोते हुए को जगाता है उसे ब्राह्मण मारने का अपराध लगता है। बिना कारण के कोई सोते हुए को जगा दे, जागने का समय होता है और बिना समय पर यदि किसी को सोते हुए कोई जगा दे, कुंभकर्ण को जगा दिया था रावण ने, तो उसका परिणाम तो ठीक नहीं निकला ना। कभी कभी आदमी हारा थका हुआ बहुत दूर से चल के आया है, बहुत उसने यात्रा करी और आके सो गया। घरवाली कहती है दिन भर से इंतजार कर रही थी, मेरी नहीं सुनते। कभी उसके कोहनी पर क्या बोलेंगे, थप्पड़ तो नहीं कहूँगा, क्या बोलेंगे उसको, है नहीं घूसा नहीं, तो ऐसे ही ये वो कोई आदमी हमें बता रहा था, कहता है महाराज जी आपकी कथा सुनती है और देखिए ऐसा लगता है कि मुझे लुढ़का करके नीचे पटकती है, ऐसे ऐसे व्यवहार करती है। ऐसा मत करना कभी। अब आप कहोगे ज्यादा ज्ञान मत बांटो। भगवान ने मुझे भेजा ही है ज्ञान बांटने के लिए, तो अपना काम कर रहा हूं। तो फिर जीवन परिवर्तित हो गया है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बहुत दुनियादारी में जीवन जी ली है वो। अब पति को संसार में मत लगाओ, अब पति को संसार को बनाने वाले भगवान में लगाने का काम करो। आप धर्म पत्नी हैं, आप दोनों मिलकर के दोनों मिलकर के बहुत अद्भुत अद्भुत काम करो। बिना कारण के जगाना, क्या लिखा है, ये तो श्लोक कह रहा है ना, ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। बिना कारण के, हाँ रास्ते में सांप है, अग्नि का प्रकोप हो गया है, रास्ते में कोई घोड़ा हाथी आ रहा है, सांप निकल आया है, तो इसी ग्रंथ में लिखा है वो, तो उस समय सोते हुए को जगा देना चाहिए। लेकिन किसी अपने लोभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए यदि हम किसी को जगाते हैं तो यह ग्रंथ कहता है कि अपराध ब्रह्म हत्या समम स्मृतम, ब्रह्म हत्या का ही पाप लगता है। तो देवराज इंद्र ने कहा कि वो सोए हैं और मैं तो नहीं जगा पाऊंगा,
क्योंकि यदि मैं जगाता हूं तो मुझे ब्रह्म हत्या का अपराध लग जाएगा, ये देवराज इंद्र बोले। तो विधाता ब्रह्मा ने कहा ऐसा करो तुम दीमक का कीड़ा बन जाओ। दीमक का कीड़ा जानते हैं आप? अच्छा, दीमक का कीड़ा बन जाओ और ये रस्सी काट दो नीचे से रस्सी काट दो। रस्सी कटेगी तो एकदम झटका लगेगा उस धनुष को, और जैसे ही झटका लगेगा तो भगवान जग ही जाएंगे अपने आप। ये ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। तो इंद्र ने कहा ये काम आप हमसे करा रहे हो तो इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि होम कर्मणि पार्श्वे उच्चः हविर्दाना तपस्यति ततो भागम बिजानीय कुरु कार्यम तुरान्विता। हवन करते समय जो सामग्री मेखलाओं पर गिरी रह जाएगी वो तुम्हारे भाग में आएगी, ऐसा ब्रह्मा बोले। इसलिए जब हवन यज्ञ करते हैं जो मेखला के ऊपर जो पड़ी रह जाती है सामग्री, उसको उठा करके हवन कुंड में नहीं डाला जाता, उसके ऊपर देवराज इंद्र का भाग है, ऐसा देवी भागवत में लिखा है। ब्रह्मा जी ने कहा जो मेखला के ऊपर हवन सामग्री पड़ी रह जाएगी उसके ऊपर अधिकार तुम्हारा होगा, वो तुम्हारे लिए होगी, ये हमारा वायदा है। तो इंद्र राजी हो गए। उसी समय देवराज इंद्र ने दीमक का भेष बनाया, दीमक का रूप बनाया। तो प्रतिंचायाम विमुक्तायाम मुक्ता कोटि तथोत्तरा। उसी समय क्या हुआ, प्रत्यंचा के एक भाग को उन्होंने जाकर के खा लिया। देखा चखाद संस्था भूमो विमुक्ता जात्याद्वियत हितुक्ता ब्रह्मणा बमनी धनसो ग्रम त्वरान्विता। बामी का कीड़ा कहते हैं उसको। तो जैसे ही प्रत्यंचा को काटा चखाद संस्था, तो जैसे ही वो रस्सी कटी, तो धनुष में झटका लगा और वो बाण छूट गया। पहले तो बड़ी जोर से आवाज हुई, ब्रह्मांडम क्षुभितम सर्वम वसुधा कंपिता। तदा ब्रह्मांड गर्जने लगा, धरती हिल गई। क्यों? वो बाण भगवान की ठोड़ी ऐसे लगी हुई थी, नीचे था बाण, तो बाण सीधे भगवान नारायण की गर्दन को पार कर गया। भगवान नारायण का मस्तिष्क कट करके अंबर आकाश की तरफ चला गया। हाहाकार, भगवान का शरीर नीचे पड़ा रह गया और भगवान का मस्तक छेदन हो गया, मस्तिष्क कट गया नारायण का उस बाण के द्वारा। देवताओं में हाहाकार मच गई। अंधकारे तथा घोरे शांति ब्रह्म हरो तदा। विधाता ब्रह्मा महादेव सब विचलित हो गए, दिक्कत हो गई, अंधकार हो गया। हुल्का पाता महोत्पाता भूर्दस्त खंचता। हुल्कापात होने लगे, धरती हिलने लगी, आकाश डुलने लगा, क्योंकि भगवान का मस्तक छेदन हो गया। इसलिए दृष्टा कबंधम विष्णु विस्मताम स्वस्तम सिगरे देवता विस्मित हो गए। भगवान विष्णु का सिर विहीन धड़ देख करके देवता अत्यंत विस्मित हुए, चिंता सागर में डूब गए, शोकाकुल हो गए और विलाप करने लगे। चिंत्या सागरन नाशा रुरुदु शोक कर्षिता। सिगरे देवता रोने लगे। पहले तो ये बताओ, कथा आ रही है समझ में? है आ रही है? देवता रो रहे थे। हा नाथ किम प्रभो जाता मत्युदस्त मानुषम वैससम सर्वदेवानाम देव देव सनातनम। हे नाथ, हे प्रभु, यह कैसी विचित्र, ये क्या घटना घट गई है? हे देवादिदेव, हे सनातन, हम सभी देवताओं के लिए तो यह बात विनाशकारी है। आप ही नहीं होंगे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यह किस देवता की माया है जिसके द्वारा आपके सिर का हरण हो गया? आप तो सर्वदा अछेद हैं, अवेद हैं और अदायी है। आप अजय हैं, आपकी तो कभी मौत हो ही नहीं सकती, आपको तो कोई काट ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? हे विभो, इस प्रकार आपके चले जाने पर हम देवता तो मौत को ही प्राप्त हो जाएंगे। हम लोगों के प्रति आपका कैसा स्नेह रहा? हम लोग स्वार्थ के कारण, क्या हमारे अंदर कोई स्वार्थ था? नायम विघ्न कृतो दैत्यन यक्षेण चराक्ष एवं गते त्वयि विभो मर्शंती च देवता की दशस्त या स्नेह स्वार्थ नहीं वरुदान। क्या हमारे अंदर कोई स्वार्थ था? ना हम विघ्न कृतो दैत्यन यक्षेण राक्षसः। हे भगवान, हे प्रभु, संकट की ऐसी घड़ी है, दैत्य यक्ष राक्षस ये सब छोड़ेंगे नहीं हमें। ये बहुत बड़ा विघ्न उत्पन्न हो गया, पूर्णाहुति भी नहीं हुई यज्ञ की और आपका सिरच्छेदन हो गया। हम सभी देवता पराश्रित हैं, हम इस समय क्या करें, कहाँ जाएं? हे देवेश,
हम मूढ़ बुद्धि वाले देवताओं के लिए अब कहीं भी कोई शरण नहीं है। ऐसा वो रुदन करने लगे, कहने लगे शरणम नैव देवेशा सुराणम मूढ़ चेतसा। हमारी तो बुद्धि काम नहीं कर रही है, अब हम क्या करें क्या नहीं करें। यह कोई सात्विकी राशि अथवा तामसी माया है क्या है जिसके द्वारा आप मायापति जगत गुरु का सिर काटा गया। आश्चर्य हो रहा है कि आपका भी मस्तिष्क कट सकता है। तब शिव शायद समस्त देवताओं को करुण क्रंदन करते हुए देखकर वेद वेदताओं में श्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें सांत्वना देते हुए कुछ शब्द बोले। गुरुदेव बृहस्पति यज्ञ करा रहे थे, वो देवताओं के गुरु हैं, और वो क्या बोले तो सुन लीजिए। बृहस्पति स्तोवाचा समयंतस्तदेवित्तम, क्या बोले। क्रंदमानस्तदा दृष्ट्वा देवास्य पुरोगमाम बृहस्पति दोवाचा समयंतस्तवित्तमा। बृहस्पति बोले कि देवम पुरस्कारश देवेश संदशा भुवन उपायश विधातव्यो देवात फलत सर्वदा। वो कहते हैं कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही समान श्रेणी के, फिर भी उपाय करना ही चाहिए और यह देव योग से ही सफल होगा। इंद्र ने कहा अनर्थकारी पुरुषों को धिक्कार है, मैं तो देव को श्रेष्ठतर मानता हूँ, क्योंकि हम देवताओं को देखते देखते विष्णु का सिर कट गया। ब्रह्मा जी ने कहा काल द्वारा जो भी शुभाशुभ कर्मों का फल निर्धारित है वो तो अवश्य होके ही रहता है, हो सकता है ऐसा ही लिखा होगा इसलिए ऐसा हो गया। अवश्य में भोक्तव्यम काले ना पादितम चेयत, जो समय ने लिख रखा है तो उसको कौन टालेगा, ऐसा ब्रह्मा बोले। का प्रत्येक प्राणी काल क्रम के अनुसार सुख दुख को भोगता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार से पूर्व काल में काल की प्रेरणा से शंकर जी ने मेरा मस्तक काट दिया, उसी प्रकार कोई साप रहा होगा, इसलिए ये ऐसा हो गया होगा। तो नारद जी भी वहां चल करके आ गए, कह दिया कि हाँ लक्ष्मी देवी का श्राप था। अब वो बड़ी लंबी कथा है। माता लक्ष्मी का कोई श्राप था। क्या श्राप था? एक बार माता लक्ष्मी ने श्रृंगार किया तो लक्ष्मी मैया को देख करके भगवान कुछ ऐसे ही हंसे, तो मैया को अच्छा नहीं लगा। मैया ने कहा अच्छा तुम ज़्यादा सुंदर बनते हो, बहुत ज़्यादा, तो मुझे हंसी मजाक में देख करके तुम हंस रहे हो, तो जिस मुंह से तुम मुझे देख करके हंसे हो मैं श्राप देती हूँ तुम्हारे उस मस्तिष्क का मस्तिष्क छेदन हो जाए। तो इसलिए भी ये मस्तक छेदन। तो भूमि सर्वभूतानां प्राण, बड़ी लंबी कथा है। अब मैं उसका कुछ संक्षिप्त कुछ मैं कर लेता हूँ। जब बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी थी तब गुरुदेव बृहस्पति ने कहा देखिए बुद्धि की मालकिन भगवती है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए हम सब देवता माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करते हैं। ये मैया बताएगी कि मस्तक छेदन हुआ क्यों है। तो शीघ्र देवता स्तुति माँ की करने लगे। उन्होंने माता की स्तुति करी है, और जैसे ही माँ की स्तुति करी सिंहो परिस्तथा तत्रः तम वोचम दयानुता, और उसी समय सिंह पर आरूढ़ होती हुई 8 भुजा धारण करते हुई आकाश में माँ भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। का वरम ब्रूहि महाभागा ददामी तब सुब्रता, का देवताओं मांगो वरदान क्या चाहिए। माँ भगवती जगदम्बा कहने लगी देवताओं मांगो वरदान, तुम्हें क्या चाहिए। वरम ब्रूहि महाभागा ददामी तब सुब्रता, तुम जो मांगोगे हम आपको दे देंगे। देखिए दोनों कालों का समय है, सोइए मत, सावधानी से बैठिए। सूर्य अस्तांचल को चला गया है, निशा आरंभ, संध्या काल आरंभ हो रहा है। थोड़ा सा टाइम मैं आपको और लूंगा। एक मैसेज में लिखा है हेमलता साहू, आपने लिखा ये अध्याय हमने पढ़ा है देवी भागवत में, तो मैं वही तो सुना रहा हूँ जो आपने पढ़ा है। मेरे अपनी तरफ से कोई कथा थोड़ी, कोई बनावटी कथा थोड़ी यहाँ से बोल दूंगा। जो पुराण में प्रमाणित है उसी कथा को कहने का आदेश हमारे गुरुजनों का है हमें। तो जब देवताओं ने स्तुति करी मैया की, तो मैया अंबर में आकाश में आकर के मां प्रकट हो गई, और मैया ने देवताओं को कहा कि मांगो वरदान, तुम्हें क्या चाहिए मांगो, तुम जो मांगोगे और वही हम आपको दे देंगे, बस तुम मांग लीजिए।
देवताओं ने कहा माँ हमारी आप सुन लो, बहुत बुरा हो गया है। तो मैया ने कहा कि देवताओं वरदान मांगिए। तो देवताओं ने कहा हे माँ, भगवान नारायण का मस्तिष्क छेदन हुआ है और हे मैया ये ऐसा क्यों हुआ। मैया ने कहा कि ये सब मेरे द्वारा हुआ है। तो मैया ने पूरी बात बताई। एक तो हयग्रीव की बात बताई है। माता ने कहा कि ऐसे से हयग्रीवाच, हयग्रीव ने मुझसे वरदान में मांगा है कि मुझ जैसा ही कोई हो उसी के हाथों से मैं मरूं। तुमने यज्ञ किया हयग्रीव को मारने के लिए, तो नारायण का हयग्रीव बनना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो नारायण कैसे खड़े होंगे? मैया कहने लगी ये उपाय कल हम बताएंगे, तब तक रात भर इंतजार करते रहो।